Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं HDMI के बारे में, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो जैसे आपने हमारा VGA वाला वीडियो देखा होगा, DVI वाला वीडियो देखा होगा, वो सारे के सारे डिस्प्ले के इंटरफेस हैं, वीडियो के इंटरफेस जो ग्राफिक्स कार्ड पे, मदरबोर्ड पे, मॉनिटर पे, टीवी पे देखने को मिलते हैं। वैसे ही HDMI भी एक डिस्प्ले इंटरफेस है, ठीक है। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके जो अलग अलग वर्जन हैं मैं आपको समझाऊंगा और उसकी जो टेक्निकलिटीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है पर्सनली कि जब एक नॉर्मल यूज़र जब किसी इंटरफेस को यूज़ करता है, सिर्फ HDMI की बात नहीं है, सबकी बात है, तो अगर उसे अप्रोप्रिएट जानकारी हो, एक्चुअल जो उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो वो एग्जैक्टली पता हो अच्छे से, तब तो वो उसे सही से यूज़ करेगा। लेकिन जब ना पता हो तब यूज़र या तो उस इंटरफेस को बॉटलनेक करता है या तो जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एडवांटेज उठा नहीं पाता, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर मैं DVI की बात करूँ, DVI वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो DVI में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स थे। जब वो लॉन्च किया गया था तब उसके जो फीचर्स थे एज ए एडवांटेज कंसिडर किए जाते थे। और ये सिर्फ DVI की बात नहीं है, अगर किसी भी इंटरफेस को जब नया लॉन्च किया जाता है तो उसके जो फीचर्स होते हैं वो उस वक्त के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से तो एज ए एडवांटेज कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन हम जैसे 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 फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं टाइम के साथ, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती जाती है। कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा चाहिए कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें या किसी भी इंटरफेस की बात करें, तो फिर वो जो पुराना इंटरफेस है उसकी हमें धीरे धीरे कमियां नज़र आने लगती है और कहीं ना कहीं उसका जो सारे जो फीचर्स हैं वो हमें कम पड़ने लगते हैं। तो इसी की वजह से एक नया स्टैंडर्ड, एक नया इंटरफेस रिलीज़ किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है। तो HDMI का जो इन्वेंट करने का रीज़न है वो कहीं ना कहीं DVI ही है। DVI दूसरा इंटरफेस था, सबसे पहला था VGA एनालॉग, उसके बाद डिजिटल हो गया DVI, लेकिन उसकी भी कमियां थी। तो जैसे मैं बात करूं, वहाँ पे जो मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्टेड थी, उसका जो सबसे बड़ा वर्जन DVI का, DVI ड्यूल लिंक, वहाँ पे मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्टेड है वो है 7.92 Gbps, ठीक है, जो कि आज के हिसाब से बहुत कम है। अगर मैक्सिमम रिजोल्यूशन की बात की जाए तो 2516 to 1600 एट 60 हर्ट्ज, जो कि राउंड अराउंड 2K है। 2K से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आज 4K और 8K का ज़माना है तो ये रिजोल्यूशन भी हमें बहुत कम पड़ता है। अगर मैं कलर बिट डेप्थ की बात करूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम 10 बिट कलर सपोर्टेड था, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपने कलर बिट डेप्थ वाला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और सबसे बड़ा जो रीज़न है DVI का आउटडेटेड होने का वो ये है कि DVI सिर्फ और सिर्फ RGB कलर फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है। तो उसके बाद 2000 में ये बहुत सारी कमियां थी DVI में, उन सबको दूर करके 2000 में HDMI को रिलीज़ किया गया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब HDMI के बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं उसके जो दो मेन पॉपुलर वर्जन है, लेटेस्ट जो लास्ट वर्जन है 1.4 और 2.0, जो कि मार्केट में करंटली अवेलेबल है, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, वही आपको समझाऊंगा। क्योंकि 1.3 तक उसके जो स्पेक्स थे वो राउंड अराउंड DVI की तरह ही थे, लेकिन 1.4 जब 2009 में रिलीज़ किया गया तब इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए और DVI में जो कमियां थी उन सबको दूर करके HDMI को लॉन्च किया गया। तो सबसे बड़ा एक जो इंप्रूवमेंट हुआ, फिजिकली DVI का कनेक्टर अगर आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत ही बल्कि, लेकिन HDMI को जब आप देखोगे तो बिल्कुल छोटा सा है, उसके मुकाबले बहुत छोटा कनेक्टर है, तो ये एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो 1.4 में जो बैंडविड्थ आपको मिलती है वो है 10.2 Gbps। बिकॉज ऑफ लार्ज बैंडविड्थ, ज़्यादा बैंडविड्थ है, उसकी वजह से रिजोल्यूशन भी बढ़ गया। तो आप यहाँ पे एक्चुअल 4K जो है 4K 4096 इंटू 2304 वो 24 हर्ट्ज पे सपोर्टेड है, ठीक है, इस रिजोल्यूशन पे सपोर्ट है। और अगर UHD की बात की जाए, अल्ट्रा HD 2160p, तो वो 30 हर्ट्ज पे सपोर्टेड है। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ लार्ज बैंडविड्थ, वहाँ पे जो बैंडविड्थ बढ़ गई इसकी वजह से, ठीक है। अगर मैं कलर बिट डेप्थ की बात करूँ तो HDMI 16 बिट कलर भी सपोर्ट करता है, DVI में सिर्फ 10 बिट तक सपोर्टेड था। और जैसे मैंने कहा था DVI में सिर्फ RGB पिक्सल सपोर्टेड है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। HDMI में YCBCR का भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहूँगा, मैंने क्यों कहा बिगिनिंग में कि जब यूज़र को नहीं पता होता तो वो इस इंटरफेस का सही से एडवांटेज नहीं उठा पाता। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग HDMI यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो इंटरफेस है वो डिजिटल है, जो आप पैनल यूज़ करते हो, डिस्प्ले यूज़ करते हो, मॉनिटर, वो भी डिजिटल है, फिर भी उसे RGB में चला रहे होते हैं। तो ये सही नहीं है। वहाँ पर YCBCR का सपोर्ट है तो आपको डेफिनेटली YCBCR ही यूज़ करना चाहिए, और उसका भी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 444 वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर उसके अलावा बात करूँ तो HDMI है वो क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, तो HDMI सिर्फ और सिर्फ वीडियो इंटरफेस नहीं है। DVI में क्या था, सिर्फ वीडियो सिग्नल कैरी हो सकता था, लेकिन HDMI है वो एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे वीडियो के साथ साथ ऑडियो और इथरनेट भी आपको मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑडियो की अप टू 32 चैनल ऑडियो भी सपोर्टेड है, और अगर इथरनेट की बात करूँ तो 100 Mbps का
नेट भी अवेलेबल है। अगर आपके पास ऐसा कोई केबल है और ऐसा इंटरफेस है तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ये इथरनेट के रिगार्डिंग भी एक डिस्प्यूट है, एक इशू है जो मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप केबल खरीदोगे HDMI का तो वहाँ पे इथरनेट चैनल अवेलेबल होगी। ये जो इंटरफेस है वो सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स सिर्फ ऑडियो वीडियो यूज़ करते हैं, इथरनेट को यूज़ नहीं करते। तो कंपनियाँ होती है वो भी एक ऐसा सिंपल केबल बना देती है जिसमें ऑडियो और वीडियो की चैनल अवेलेबल होती है, इथरनेट की नहीं होती। तो अगर आपको इथरनेट का सपोर्ट चाहिए तो आपको एक ऐसा थोड़ा सा हाई प्राइस्ड केबल होता है वो खरीदना पड़ेगा जिसमें इथरनेट की चैनल फिजिकली अवेलेबल हो। वरना इंटरफेस तो सपोर्ट करता है, लेकिन नॉर्मल केबल अगर आप वहाँ पे लगाओगे तो इथरनेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये हो गई 1.4 की बात। अब 1.4 में भी कुछ कमियाँ थी, जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल बिगिनिंग में, जो वहाँ पे बैंडविड्थ है वो 10.2 Gbps थी, और बिकॉज ऑफ बैंडविड्थ जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन वहाँ पे मिलता था वो था 4K एट 24 हर्ट्ज और UHD एट 30 हर्ट्ज। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज ए यूज़र, कोई भी रिजोल्यूशन हो, मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है रिफ्रेश रेट की वो है 60 हर्ट्ज। तो जो वहाँ पे सपोर्टेड नहीं था, 4K 60 वहाँ पे सपोर्टेड नहीं था। तो 2.0 जब 2013 में रिलीज़ किया गया तो वहाँ पे बैंडविड्थ को बढ़ा के कर दिया गया 18 Gbps, और यहाँ पे बैंडविड्थ और बढ़ गई। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्टेड है वो है एक्चुअल 4K एट 60 हर्ट्ज। तो ये बहुत ही इंप्रूवड है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे इंप्रूव हो गई जो कि है कलर स्पेस, रैक 2020। अब ये जो चीज़ है वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि ये क्या है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई होप कि HDMI के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया। अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब HDMI कम्युनिटी ने 2.1 भी अनाउंस कर दिया है, जो कि सपोर्ट करता है रिजोल्यूशन अप टू 10K एट 120 हर्ट्ज, जो कि बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में आ जाएगा, लेकिन अभी आज मार्केट में 1.4 और 2.0 दोनों अवेलेबल है। तो अब मैं अगर जैसे लुक वाइज बात करूं, जैसे USB 2.0 3.0 देखने से ही पता चल जाता है कि अलग अलग है, कलर अलग अलग होता है। लेकिन HDMI में ऐसा नहीं है। तो अगर आपको पता करना है कि आपके पास कौन सा है तो आपको उसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसको स्टडी करना पड़ेगा। और अगर 1.4 की अगर हम बात करें, आपके पास जैसे फुल HD मॉनिटर है तो 1.4 भी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपके पास 4K मॉनिटर है तो फिर आपको 2.0 की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, या तो डिस्प्ले पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारा अगला वीडियो है। सो आई होप कि HDMI के बारे में मैंने आपको जो भी समझाया सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है तो मुझे पूछिए, आई डेफिनेटली answer you. Thank you so much.